भोलेनाथ का ये दरबार है। सब भोली भोली आत्माएं, भोले लोग बैठे हैं और इस भोलेनाथ के दरबार में यहाँ जब सिर झुकता है दरबार के अंदर तो कहते हैं कि तेरे दरबार में आकर तेरे दर्शन मात्र से मेरे चेहरे को नूर मिलता है और यहाँ आकर कुछ दिल को सुकून मिलता है और जो झुक गया भोले के दरबार में उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है। तो इस शिव त्रिसूत्रीय साधना में जो आदमी जितना दिल से इनको फॉलो करता है तो सबसे पहले तो इस बीमारी रूपी राक्षस से निजात मिलती है। सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेशन हमारा यह है। बाकी के आगे के स्टेशन जो हैं इनसे भी सुंदर और बेहतर है। ज़्यादातर लोग दूसरे स्टेशन पर नहीं जा सकते। जैसे ही बीमारी से मुक्त हुए और अपना काम बन गया, लेकिन वो पहला स्टेशन है। और आगे की यात्रा जैसे बर्फ़ होता है समुंदर में 10% ऊपर होता है, 90% नीचे होता है। ऐसे साधना तप सेवा सुमिरन की साधना भी ऐसे ही है। मेडिटेशन किया, सभी को अच्छा लगा, शांति का एहसास हुआ। भाषण तो सुबह से सुनते हैं और भाषण सुनते सुनते कई बार तो दिमाग भी सुन्न हो जाता है और ज़्यादातर बातें क्या होती है, रिपीट। सभी को अभी पूरे सब डॉक्टर बन गए हैं 3-4 दिन में, तो सभी के पास सभी सवालों के सभी जवाब हैं मैं सोचता हूँ। तो भाषण के बदले थोड़ी सी हमें भाषना आए तो ये सब सुमिरन से मुमकिन है। अभी हमने किया 5 मिनट 7 मिनट सुमिरन, इन साधना का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ आपके सामने जो भोजन सामने रख दिया है, तो भोजन जिंदगी में हम ज़्यादा करते हैं, भजन कम करते हैं। और भजन में भी एक से बढ़कर 2-3 भजन चला दिए तो उबासी भी आने लगती है और भोजन की थाली सामने आ गई तो सारी सुस्ती चली जाती है। तो भोजन को महत्व देना है, लेकिन उनके हिसाब से। भजन को विशेष महत्व देना है, सुमिरन को विशेष महत्व देना है, सेवा को विशेष महत्व देना है। लोग इतने प्रश्न पूछते हैं, इतने प्रश्न पूछते हैं कि फलानी अदरक कितनी चाहिए, लेमन कितना चाहिए। ये प्रश्न अगर सेवा और सुमिरन के विषय में निकल आए ना तो जीव का कल्याण हो जाए। क्या खाएं, कितना कितना खाएं, कितने कितने हिस्सों में खाएं, कौन से समय में खाएं, ये उलझने मैं तो कहूँगा कि उसके ऊपर फुल स्टॉप रख दो। भैया क्यों खाएं, तो ये क्वेश्चन रहेगा ना तो हमारी बात जल्दी से बन जाएगी। लेकिन ये भी आज पांड्या जी ने सुबह लेक्चर में बता दिया कि ये सारी जो रेसिपियां हैं हमारे लिए स्टार्टिंग में बीमारियां दूर करने के लिए, और बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग एनडीएस का किस स्टेप से करें, तो ये प्रथम चरण है। रेसिपियां लॉलीपॉप जिनको कहा था, तो ये लॉलीपॉप कैसे बनानी है उनके बारे में बहनें आपको गाइडेंस करेंगी। लेकिन ज़्यादा चिंता मत करना कि ये नहीं बना सकेंगे तो हमारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। देसी तरीके से खाते रहिए, मौज करते रहिए, फिर भी सीखेंगे तो दूसरों को दिखाने के लिए हमारी तरह काम आएंगी। जी अच्छा ना रही है। हाँ वो बता दीजिए। हयाती बहन को मैं स्टार्ट करवाना चाहूँगा। थोड़ी चीज़ें तीनों बहनें बताएंगी। हाँ, आज हमने सारी रेसिपियाँ बनाई। पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कैसे लगे आप सबको? आज का लंच कैसा रहा? बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। अच्छा दिखाने के लिए या सचमुच अच्छा? किसी को कोई क्वेश्चन है कि कोई डिससेटिस्फाइड है तो भी अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर किसी को टेस्ट में भी कोई ऊपर नीचे करना है तो वो भी बोलना। अभी हम ये शुरू करेंगे सेशन कि ये सब कुछ आइटमें कैसे बनाई थी, तो एक बार हम ऐसे बताते जाएंगे।
तो आज हमने बनाई थी मूंगफली की बर्फी, जो डेजर्ट आइटम है। उसमें ना तो चीनी का यूज़ है, ना तो गैस यानी कि गैस पर पकाया नहीं है, और कोई घी की आइटम, मिल्क आइटम उसका भी यूज़ नहीं किया हुआ है। प्योरली वेगन एंड रो है और सात्विक है। तो उसमें हमने बेसिकली क्या यूज़ किया है, मूंगफली का बर्फी है, तो उसमें हमने मूंगफली, कच्ची जो मूंगफली आती है उसका पाउडर बना लिया है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसको बाइंडिंग के लिए हनी का यूज़ किया हुआ है। आप चाहे तो गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंचीपन लाने के लिए उसमें हमने जो नारियल का बूरा आता है ना, सूखा वाला, वो डाला हुआ है। और इलायची पाउडर का हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे सब कुछ मिक्स कर लेना है। और एक कटोरी, मानो कि ये मूंगफली का पाउडर लिया है, तो थोड़ी आधी कटोरी आप नारियल का बूरा ले सकते हो। और आप चाहे तो उसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डाल सकते हो, काजू है, बादाम का पाउडर, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा। तो ऐसे सब कुछ मिलाकर ऐसा टिक्की जैसा बना लेना है, ताकि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। हाँ, ये आइटम है ना, डेजर्ट आइटम है। हमें स्टार्टिंग जिन लोगों को होता है एमडीएस में, उसके लिए हम बनवाते हैं। पर जो क्रोनिक डिजीज वाले हैं, जिनको हेवी डिजीज है, पहले हमें रोग से मुक्त होना है, तो इसको अवॉइड ही करना है। हाँ, अगर आपको मन हो तो 1 महीने में 1 आध बार ही खाना है, ज्यादा बीमार लोगों को। वरना जो हेल्दी है वो तो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कच्ची मूंगफली का यूज किया हुआ है, तो वो एसिडिक होता है। इसलिए टेस्ट के लिए हम बनाते हैं, ताकि मिल्क की आइटम में याद ना आए। सिर्फ ऐसे ही इसको ध्यान में लेना है। और अगली चीज हमने बनाई थी पीनट चटनी। राजकोट की ये फेमस चटनी है, आपने शायद सुना होगा, राजकोट की फेमस चटनी। वो आप YouTube पर भी सर्च करेंगे ना तो आ जाएगी। ये पीली होती है, ये बनाने में भी सिंपल है और खाने में भी इतनी ही टेस्टी होती है। राजकोट की फेमस चटनी पीनट की है, पीनट चटनी। आप पीनट चटनी लिख सकते हो। पीनट, ये मूंगफली आती है ना, हाँ, पीनट चटनी। उसमें हमने बेसिकली ये जो मूंगफली आती है ना, उसको हमने रात को भिगो कर रख दिया था, तो उसकी पेस्ट बना लेनी है पहले मूंगफली की। सिर्फ इसमें मूंगफली ही लगेगी, तो इसका जो पूरा एसिड लेवल है वो निकल गया। तो भिगोई हुई मूंगफली का यूज किया है। और खट्टापन लाने के लिए लेमन जूस का यूज किया हुआ है। और कलर के लिए हमने हल्दी पाउडर का यूज किया हुआ है, हल्दी पाउडर, ताकि ये पीला लगे। हल्दी गुणकारी भी काफी ज्यादा है। और सेंधा नमक उसका यूज किया हुआ है। और तीखी होती है वो थोड़ी सी राजकोट की चटनी। तो तीखापन के लिए यहाँ पर हमने हरी मिर्च और अदरक का यूज किया हुआ है। तो सिंपल है, शॉर्ट है, और खाने में भी इतनी ही लाजवाब है। अब आगे की रेसिपी बीना जी बताइए। अब हम तीसरी आइटम है, जो शेक, बादाम शेक बनाते हैं, केला शेक बनाते हैं, पाइनएप्पल शेक बनाते हैं। तो ये वेजिटेबल्स डाल के शेक बनाया है। वो चाहे बीट भी हो सकता है, और ये गाजर भी हो सकता है, खीरा भी हो सकता है। वो कोई भी मीठा वाला वेजिटेबल्स हो, उनका आप शेक बना सकते हैं। शेक बनाने के लिए आप मिल्क में कोई भी मिल्क ले सकते हैं, वनस्पति जन्य। सोया मिल्क है, पीनट मिल्क है, बादाम का मिल्क है, काजू का मिल्क है। यहाँ हमने कोकोनट मिल्क यूज किया है। कोकोनट मिल्क में कैरेट का जूस डाल दिया है। साथ में फ्लेवर के लिए यह इलायची पाउडर डाला है। आप उसमें बादाम, काजू की पेस्ट भी डाल सकते हैं और सीधा पाउडर भी डाल सकते हैं इंस्टेंट बनाने के लिए। यदि आपका मेनू तैयार है तो बादाम 8 घंटे तक भिगो कर रखिए, तो उनकी पेस्ट डालेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक हेल्दी फूड है, ना ही एसिडिक रहेगा, ठीक है। और उसमें मीठापन के लिए आप खजूर, मानो डेट्स भी यूज कर सकते हैं, किशमिश की पेस्ट भी डाल सकते हैं, और हनी भी यूज कर सकते हैं। गुड़ भी है तो गुड़ भी आप यूज कर सकते हैं, पर मिश्री वगैरह यूज नहीं करना है, खांड भी यूज नहीं करनी है, ठीक है। ये शेक की तैयारी आपको समझ में आ गई रेसिपी।
एक बार दोबारा दो बार इसकी बता चीज़ दिया, कही, गाजर, दो बार बता दिया तो हाँ। खीरा, केला। शेक के लिए मिल्क कोई भी आप यूज कर सकते हैं, वो बादाम का मिल्क है, काजू का मिल्क है या नारियल का मिल्क। हाँ, और साथ में फ्लेवर डालने के लिए आप बीटरूट भी यूज कर सकते हैं, गाजर भी यूज कर सकते हैं और खीरा भी यूज कर सकते हैं। और मसाले में जाएंगे बादाम का पाउडर, काजू का पाउडर या फिर उनकी पेस्ट और इलायची पाउडर। और मीठापन के लिए आप केले की पेस्ट या खजूर की पेस्ट या हनी यूज कर सकते हैं। अब चौथी आइटम है वेजिटेबल भेल। वेजिटेबल भेल बनाने के लिए सभी वेजिटेबल्स जो भी सीजनल वेजिटेबल्स है वो आप डाल सकते हैं। उसमें आप फ्रूट भी डाल सकते हैं, एप्पल है, अनार के दाने हैं, अमरूद है, पपीता है, वो भी डाल सकते हैं। और भिगो हुए कोई भी ड्राई फ्रूट्स है, अच्छा लगे तो वो भी आप डाल सकते हैं। खजूर की चटनी और ये ग्रीन चटनी और पीली चटनी, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। और स्प्राउट भी आप, जैसे आप अपने डिश में खाए थे चने एकदम से बड़े बड़े अंकुरित हो गए थे, तो ऐसे चने, मूंग है, मठ है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये स्वीट कॉर्न है, 5-10 मिनट वो धोकर निकाल, फ्रोजन है इसलिए थोड़ा। ये सभी बनाए हैं ना, तो वेजिटेबल भेल है, ये मिक्स होकर ऐसे तैयार होगी। तो ये सब इसमें मिला दिया। हाँ, खजूर की चटनी का है। खजूर की चटनी जो हम बनाते हैं बेसिकली वो, और ये ऐसी ग्रीन चटनी या रेड चटनी डाल तो सकते ये सब मिला दिया। हैं। हाँ, इसमें मीठा भी डालना है कुछ? खजूर है तो खजूर की चटनी मीठी ही होगी तो डाल सकते हैं, यदि बहुत ज्यादा है तो गुड़ डाल सकते हैं। और 5वीं आइटम है जो सब्जी बनाई थी हमने, उसमें कच्चे आलू और केबेज, मखाना था थोड़ा, आधा बाउल जितना बड़ा जो कटोरा आता है उनसे आधा था, और अदरक हरी मिर्च की पेस्ट डाली हुई थी, और जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सेंधा नमक और लेमन, ये सभी चीजें थी। थोड़े से मखाना डाले थे, वो जितनी सब्जी बनानी है ना उनसे 1 गुनाई, हाँ, वो कहते हैं ना 1/4 भाग की डालनी है मखाना, हाँ, और रात के डिनर में यूज करनी है। और सभी मसाले, लेमन जूस है, जीरा पाउडर है, काली मिर्च है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सेंधा नमक, हाँ, नींबू। भेल एक ऐसी आइटम है जो 30 दिन तक चलती है सांझ के मेनू में, क्योंकि भेल में क्या है कि कोई अलग अलग न्यूट्रिशन अलग अलग जगहों से नहीं लेने पड़ते, सभी एक में मिक्स हो जाते हैं। तो हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट भेल को कहा जाता है, तो ये हमें अवश्य यूज़ करनी चाहिए जी। बैलेंस डाइट, हाँ, क्योंकि सारी चीज़ें उनमें हम मिला सकते हैं और एक टेस्टफुल चीज़, एक ही चीज़ में सारी आ जाएं, ऑल इन वन जिनको कहेंगे ना रेसिपी। तो सबसे बढ़िया ऑल इन वन रेसिपी, नंबर 1 रेसिपी वेजिटेबल भेल है, जिसमें स्प्राउट भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। चटनियाँ मैं तो कहूँगा 2 प्रकार की नहीं, आपके पास थोड़ी वैरायटी है, आपके पास क्रिएटिविटी है, तो 5 प्रकार की चटनी डालो ना इसमें अलग अलग, तो सबसे बढ़िया भेल बनती है। और कई बार स्पाइसी थोड़ी बनाओ, कई बार खट्टी, अलग अलग एंगल से भी भेल बना सकते हो। एक ही चीज़ को 5-10 रूप रंग आप दे सकते हो। कई बार स्प्राउट वाली भेल कहा जाता है, तो कोई बार वो फ्रूट वाली भेल कहा जाता है, जिनमें एप्पल का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, थोड़े बहुत अंगूर डालते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ आपको एक ही सिखा रहे हैं, सभी रेसिपियों में एक एक चीज़ इंडिविजुअल सिखा रहे हैं, लेकिन उनको अलग अलग एंगल से बनाएंगे तो एक में से अनेक बनेंगी और आपका 10-15 आइटम बन जाएगी। हाँ, जैसे मैंने वो शेक बनाया ना, तो वो शेक तो आप कोई भी फ्रूट का हो, 50-60 प्रकार के फ्रूट आते हैं तो उनका शेक बना सकते हैं। पर ये वेजिटेबल भेल है, वो हमारी जो पद्धति है 5 तत्व आधारित है,
तो सभी तत्व से वो मिक्स होकर हमारा पूरा बॉडी का जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। पृथ्वी तत्व है, वायु आकाश तत्व है, जो भी जल तत्व है, अग्नि तत्व है। हाँ, तो वो भेल में ही सभी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, स्प्राउट है, तो उससे पृथ्वी तत्व मिल जाएगा ऐसा। अब लास्ट वाली जो आइटम थी आचार तो सभी पसंद करते हैं। कोई भी स्पाइसी या मीठा कोई भी है चीज में तो उनके साथ ये अच्छा लगता है। यहाँ हमने आलू और कैरेट का अचार बनाया था। उसमें आप कोई भी कच्ची केली हो तो उनका भी, कच्चा आम हो तो उनका भी आप अचार बना सकते हैं। अचार में सभी जो ये 2 आलू और गाजर है उनको ऐसे पतली पतली कट कर ली थी, ऐसे ही छोटी छोटी। हाँ, और उसमें हल्दी पाउडर और ये सेंधा नमक और लेमन जूस डाल दिया था। आपको थोड़ा सा तीखा करना है तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और जो राई बोलते हैं, सरसों, मस्टर्ड सीड्स, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ऐसे अचार बन जाता है। एक हमारे गुजरात में फेमस है गरमल का अचार, तो गरमल का भी आप अचार बना सकते हैं और पूरा साल भी आप वो स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फंगस नहीं आएगा क्या आलू गाजर? आलू वो प्रिजर्वेटिव के लिए कुछ आइटम नहीं डालनी है, पर लेमन जूस और हल्दी और नमक, सेंधा नमक जाएगा तो वो फंगस नहीं आएगी। आलू कट करने के बाद तो नहीं, आलू में नहीं, वो गरमल आती है, ये तो आप फ्रिज में 2 या 3 दिन ही रख सकते हैं। उसको भिगा के रखो। आलू साबुत को धोना या कट करके धोना? ये धोकर बाद में 5 मिनट या 10 मिनट ही रखना है तो गल जाएगी। ये सभी कटिंग है वो जो हमने मसाले उसमें ही डाल देने हैं, उनका ही पानी निकलेगा। जो लेमन जूस डालेंगे तो ये गाजर का जो नेचुरल पानी है और आलू का पानी है वो ही निकलेगा, उसमें कुछ पानी वगैरह डालना नहीं है। ये आप बता रहे हो सब बन जाएगा ना? हमारे यहाँ पे हम करेंगे तो नहीं तो पता 1-2 बार हो सकता है, 1-2 बार बिगड़ भी जाए, माल खराब हो जाए, ये भी हो सकता है। अभी तो बड़े ध्यान से अपन देख रहे हैं, कुछ भी है। हाँ। आपको पता वो है। ऐसे अभी बताते ना, आप मुझे पूछ रहे कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आ रही, तो आप मुझे मेथड पूछिए तो आपको मैं मेथड बता दूंगी। पर आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें गिरेंगे, पड़ेंगे, थोड़ा लगेगा, बाद में एक्सपीरियंस तो इसी तरह ही हम भी ऐसे ही तैयार हुए हैं। ये कोई भी आइटम है हमने 15-15 बार, 20-20 बार बनाई है, बाद में उनका टेस्ट हमने मेंटेन किया है। पहली बात तो बनाएंगे ही, वो बनाएंगे तो पकड़ हो जाएगा। एक माताजी घर पे सीख के गई, बनाया, तो बच्चों ने लाइफ टाइम संकल्प किया कि कभी भी कच्ची चीज को नहीं छुएंगे। तो पहले खुद के ऊपर 5-7 बार प्रयोग कर ले, एक्सपेरिमेंट पूरा कर ले और फिर दूसरों को सर्व करनी है। ग्रीन चटनी का एक बार दोबारा बना। हाँ, पीली चटनी, ग्रीन चटनी। हाँ, ग्रीन चटनी, ये पीली चटनी है। ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी तो डेली यूज में आप दे रहे हो ना? हाँ, वो ग्रीन चटनी के लिए आप लिखिए, अपने एक के लिए बनाना है तो आधी मुट्ठी, आधी मुट्ठी पालक, हाँ पालक, और कटोरी, जो बड़ी वाली कटोरी होती है वो कटोरी, 1 कटोरी धनिया, आधी कटोरी पुदीना और आधी कटोरी वो कड़ी पत्ता। ये 4 पत्तियां आ गई। और थोड़ी गाढ़ी बनाने के लिए आप नारियल, कोकोनट, वो भी आधा बाउल, वो कटोरी है ना, वो आधी कटोरी। यानी उसका पूरा था। हाँ, उसका सूखा वाला नहीं, जो फ्रेश आता है वो उसमें साथ में ही डाल दीजिए। कीड़ा वाला। हाँ हाँ, और मूंगफली के दाने भी 4-5 डाल सकते हैं, 1 मुट्ठी भी डाल सकते हैं, पर भिगोई हुई होनी चाहिए, सूखी वाली नहीं। हाँ, वो कोलेस्ट्रॉल हाई करेगा। और अब तो ये सभी आइटम हो गई। अब उनको टेस्ट मेंटेन करने के लिए आप केला भी डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट सीजनल है। ग्रीन चटनी। हाँ, ग्रीन चटनी में केला भी डाल सकते हैं, अमरूद भी डाल सकते हैं, संतरा आता है, मौसमी, नारंगी, वो भी डाल सकते हैं। कोई भी एक ही फ्रूट डालिए जिनका फ्लेवर आपको देना है।
और मसाले में वो सेंधा नमक, लेमन जूस और जीरा भी डाल सकते हैं, अदरक और हरी मिर्च। अब कल पानी पूरी पत्ता से खाए थे, उनका पानी दोनों तरफ दोनों ऑप्शन बनाए थे, वो हयाती से बताएंगे। टमाटर नहीं डाला किसी ने? हाँ, टमाटर आप ग्रीन चटनी में भी डाल सकते हैं, छोटा खजूर की चटनी और पीपल ये नहीं। हाँ वो हयाती बता रही है। हाँ बहुत अच्छा बताया। हाँ, जी थैंक यू। हाँ तो कल हमने गोलगप्पे खाए थे, कैसे लगे थे वो तुम्हें? ले सकते हो, राखी का जो आता है वो भी ले सकते हो, पर एक दो बार तो बीत गई क्योंकि हमने पहली बार बनाई थी ना, तो एक दो बार बनाई तब मेंटेन हुई थी। और उसको क्या करना है कि पूरियां बना लेती है छोटी छोटी सी, और रोटी मेकर आता है ना, उसको थोड़ी देर प्रेस करके तो वो कड़क बन जाएगी, तो आधी अधूरी वो पक जाएगी रोटी मेकर में, फिर उसको तलना है। और कभी कभार सॉफ्ट हो जाती है, पर एक दो बार आप ट्राई करेंगे ना तो वो अच्छी तरह से बन जाएगी, और वो इतनी अच्छी बनेगी कि आप बाजार से जो लाते हैं ना उससे भी बेस्ट बनेगी। और हाँ, उनका भी एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं, किसी को क्रोनिक डिजीज है पर उनको पानी पूरी बहुत पसंद है, तो आप पूरी की जगह टमाटर आता है ना, उसको आधा कट कर लेना है, उसका जो अंदर का पेस्ट है वो निकाल देना है, पूरी की जगह उसमें स्टफिंग डाल देना है और पानी भी डाल देना है, तो वो पूरी 100% सात्विक पानी पूरी बन जाती है। पर जो लोग अभी ठीक ठाक है तो वो ये पानी पूरी खा सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि 5% ही एक पूरी ही तली हुई है, बाकी सारी चीजों तो रो ही है। और हाँ, मैं ये भी बता दूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि जो कल हमने पेस्ट बनाई थी, जो स्टफिंग, हम ज्यादातर पोटैटो को स्टीम करके उसका, और चने को स्टीम करके उसका स्टफिंग तैयार करते हैं, पर हमने ऐसा कुछ नहीं डाला उसमें। हमने बेसिकली क्या डाला था, जो वो मटर आते हैं ना फ्रेश वाला, अभी तो सीजन नहीं है पर फ्रोजन मटर आते हैं, तो वो डाला था। और ये जो आपने मक्की है ना वो फ्रेश वाली, उसको डाला था। और ये पत्ता गोभी है उसको डाला था, उसको बारीक बारीक कट कर लेना है ताकि स्टफिंग में डालते हो आसानी रहे। और स्प्राउट्स भी डाला था, वो अंकुरित स्प्राउट्स होते हैं ना, उसको आप पेस्ट करके भी डाल सकते हो। और मूंग थे कल तो हमने ऐसे ही डाल दिए थे, चने का स्प्राउट करके वो बहुत बेस्ट वाला टेस्ट आता है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए आप उसमें लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, सेंधा नमक है, लेमन है, ब्लैक पेपर पाउडर है, तो ऐसा एक्स्ट्रा टेस्ट भी आ जाएगा। और थोड़ा सा हाँ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और ये जो हमने कल बनाई थी तो ऐसे ही परफेक्टली बनी हुई थी, तो वो एकदम ही ऑप्शन में बढ़िया चल जाती है, जो हम पोटैटो और चने के ऑप्शन में। तो ऐसे हमने पेस्ट बना ली थी। और जो ग्रीन पानी था वो तो आप रोज सुबह भी टेस्ट कर रहे होंगे, एकदम वैसा ही है। और ये गोलगप्पे वाला पानी होता है तो उसमें ज्यादातर लोग क्या डालते हैं कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, इसकी पेस्ट बना ली, लेमन डाल दिया, सेंधा नमक, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए हमारा जो इंडियंस का सेंधा नमक वाला चाट मसाला आता है ना वो डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी हमको मालूम है कि हरी पत्तियों का क्या महत्व है, तो इसलिए हमने कल पालक की पत्तियां भी डाली थी ताकि वो एकदम से ग्रीन हो और पौष्टिक हो, क्योंकि हमें टेस्ट के साथ साथ पौष्टिकता भी मेंटेन रखनी है। पालक भी था कल? हाँ पालक भी डाला हुआ था, और जो हम ग्रीन जूस पीते हैं वैसा है, पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइसी था। पूरी खट्टा के था। अलावा बैलेंस डाइट था, पूरी हाँ, के पूरा अलावा balanced सारा diet। बैलेंस डाइट था जो आपको सारा न्यूट्रिशंस दे सकता है पानी पूरी में। और वो मीठा वाला पानी था, तो उसमें भी बेसिकली जो आप रोज चटनियाँ खा रहे हैं, खजूर और इमली की चटनी, तो उसकी खजूर को भिगो कर रखा था और इमली को भिगो कर रखा था। खजूर था उससे आधा, खजूर दोनों को भिगो कर रखा था, उसके इमली खजूर था उससे कम इमली डाली थी, क्योंकि इमली बहुत खट्टी होती है, खट्टेपन के लिए हमने यूज किया था। तो दोनों के अच्छी तरह से पेस्ट बना ली। और चटनी की तरह आपको कल डेमो दिया था, दीदी आप भी सुनिएगा, आपको खजूर की चटनी जाननी थी ना, तो ऐसे ही
वो दोनों पेस्ट बना लेनी है। उसमें मसाले में लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, सेंधा नमक है, तो ये सब कुछ मिक्स कर लेना है ताकि एकदम से बढ़िया आ जाए। तो हमने कल जो मीठा पानी डाला था ना, तो बेसिक पेस्ट वही तैयार की हुई थी। पानी ले लेना है, उसमें ये पेस्ट मिला लेनी है और थोड़ा सा गोलगप्पे टेस्टी लगे इसलिए हमने कल थोड़ी सी अदरक और मिर्च की पेस्ट भी डाल दी थी और पुदीना भी डाला था ताकि टेस्ट एकदम मेंटेन हो सके। तो इससे आप चटनी में से भी पानी बना सकते हो। कई लोग तो एनडीएस के साथ पोहे में बताते हैं कि ग्रीन चटनी आती है ना, उसमें पानी मिला लेते हैं तो वो ग्रीन जूस जैसा फाइन बन जाता है। तो ग्रीन चटनी, रेड चटनी में से भी हम ऐसा फाइन पानी बना सकते हैं। बीट कर दो ये। कौन सी? कितना भी हाँ, खजूर मानो ये 1 कटोरी ली है खजूर, तो उससे आधे से भी कम इमली ले लेना है और सारे जो मसाले बेसिक होते हैं वो लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सेंधा नमक, वो ओके। आप सबको समझ एक चीज मक्का जो डालते ना, हाँ। मक्के को क्या बॉईल कर लेते हो कि मक्के के दाने ऐसे ही निकालते हो? नहीं, ये जो अभी बाजार से हम लाते हैं ना मक्की, उसको थोड़ा सा पीस लेना है, आधा अधूरा, पूरा नहीं पीस लेना है वरना तो पेस्ट जैसा बन जाएगा। और ये तो अभी फ्रोजन मक्की होती है ना, वो है तो थोड़ी देर पानी में रखी हुई थी। और गर्म नहीं करना है, बॉईल नहीं करना है। पोहा बनाया था, पोहा के अंदर खूब सारी चीजें डाल दी। हाँ। शाम को हाँ। वो बहुत अच्छा बना था। अच्छा, हाँ, पोहा वो तो एकदम इजी हो और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना। हाँ। पोहे में बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमें क्वांटिटी ये ध्यान में रखनी है कि पोहा कम से कम हमें इस्तेमाल करना है। और पोहे हम पके हुए बनाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पोहे को गीला कर देते हैं। तो पोहे को गीला कर लिया और थोड़ी देर उसको रख देना है। फिर बाद में सीजन में जो भी अवेलेबल सब्जियां है, आपको जो भी पसंद है वो सभी आप डाल सकते हैं। गाजर है, टमाटर है, खीरा है, बीटरूट है, ये सब कुछ आप डाल सकते हो। और फ्रूट में भी कई सारी वेराइटी है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ये हमने डाल दिया था। फिर अदरक और मिर्च की पेस्ट थोड़ी बनाई थी वो भी डाल देना है। और मसाले में भी बेसिक है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सेंधा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, नींबू, तो ऐसे ही इजीली बन जाता है। और थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए उसमें आप गुड़ थोड़ा सा पानी में ऐसा घोलकर गुड़ भी डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और धनिया से गार्निश कर लेना है। तो ऐसा एकदम इजी और इंस्टेंट बन जाता है। हाँ, तो अगर वो रात के ऑप्शन में पोहे कम से कम और ये वेजिटेबल ज्यादा, थोड़ी देर बस गीले कर लेने हैं, जैसे हम पके हुए पोहे बनाते हैं ना वैसे ही। हाँ, वो डाल देना है, मसाले डाल देने हैं। उसको ज्यादा गीला नहीं करना है पोहे को, वरना वो एकदम चिपचिपा हो जाएगा। क्योंकि हम वेजिटेबल ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, तो वेजिटेबल का पानी भी उसमें निकलेगा। तो इंस्टेंट धोकर ही डाल देना है ताकि वो गीले गीले ना हो। तो वो हमें पसंद नहीं आते, एकदम हरे भरे लगे तो वो अच्छा रहेगा। तो ऐसे पोहे बना लेने हैं, वो भी ऑप्शन बेस्ट है रात के खाने में लिए। और आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि कई साधक घर पर भी बनाते हैं ना। हमने भी, ये कृष्णा दीदी ने हमें सिखाया तो हमने भी अपनी तरह से कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते गए। तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ आइडिया आता जाएगा, पर बस हमें कोशिश करनी है बस। पोहे को उसको मिक्सर में जरूर उसको थोड़ा ग्राइंड करके बारीक करना है। नहीं, मिक्सर ऐसे ही पोहे को ऐसे ही धोकर रख देना है, वो तो खींचा बन जाता है। गुजरात में खींचू आता है ना वो। और अगर हाँ उसका पाउडर बना लेते हो आप, उसमें धनिया और पुदीना की पेस्ट, मिर्ची की पेस्ट ऐसे पाउडर में मिलाकर ले लेते हो ना, तो वो खींचू बन जाता है। वो भी एक रेसिपी है, तो आप अपनी तरह से भी कैसे भी बना सकते हैं। अभी एक चीज एक बार और हाँ। जो मक्के के जो दाने हैं, जैसे हाँ। बाहर के भुट्टे भी आए, हाँ। भुट्टे को क्या दाने बॉईल करते हैं क्या उसको पूरे? नहीं, बॉईल नहीं करते, वॉश करते हैं ऐसे ही। अगर वो ये तो पैकेट वाले हैं जो फ्रोजन, अभी तो सीजन नहीं है, पर जो सीजन में आते हैं ना उसको ऐसे ही दाने निकाल देने हैं क्योंकि वो टेस्ट है ना बेस्ट होता है। हम उबालते हैं तो वो तो पूरा मार्केट में मिलते भुट्टे तो हाँ ऐसे ही निकाल लेना है, बहुत बेस्ट बनता है। अभी मैं सर को देती हूँ, वो सभी कुछ आपको समझाएंगे। जी शुक्रिया, मुझे भी और बहनों को भी सेवाओं का मौका देने के लिए।
अब मैं गुरु माँ से निवेदन करूँगा कि इस 4 दिन में उन्होंने ये रेसिपियाँ देखी है किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से टेस्ट भी करते हैं और उनका क्या अभिप्राय है और बहनों के लिए उनके आशीर्वचन भी मैं सुनना चाहूँगा। इन तीनों बहनों ने जो रेसिपी आपको दिखाई है उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। कितनी लड़कियों ने कितनी बढ़िया मेहनत की है, कितनी मेहनत सुबह से बेचारी लगी रहती है, इतनी मेहनत करके उसको बनाया है। फिर उसके बाद तुम लोग समझा रही है कैसे बनाओ ऐसे बनाओ, तो कितना मतलब इन लोगों का त्याग है। देखो उनकी त्याग तपस्या को मैं बहुत बहुत देखो करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। लड़कियाँ बहुत आगे बढ़े, खूब उन्नति करें और जिस घर में जाए वो घर को स्वर्ग बना दे, जिस घर में जाए उसको स्वर्ग बना दे। और देखिए यदि आप लोग सही कह रहे हैं, मतलब यदि ये मनुष्य यदि ये खाना खाता है तो वास्तव में कभी वो बीमार नहीं पड़ेगा, वास्तव में पड़ेगा। तो कोशिश करें आप लोग एक टाइम को पूरा ये खाना खाना ही है। जैसे ना पोहा है शाम के लिए मैंने पूछा ना, तो पोहा शाम को जैसे खाते तो पूरा भोजन है, पोहा भी खाते हो शाम को खाते पूरा भोजन। तो एक चटनी बना ले उसके साथ, जैसे ग्रीन चटनी बनाइए तो वो बहुत अच्छी है। तो पोहा और ग्रीन चटनी ये शाम के लिए ये भी हो सकता है, या दोपहर को ये खा लें। सुबह आप जो जूस लेते ही वो अपना जूस बताया वो जूस ले लें और ना दोपहर को ये फल और ये जो सलाद है ना ये खा लें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बीमारों के लिए तो रामबाण औषध है। मतलब बीमार व्यक्ति यदि इन चीज़ों को फॉलो करे तो उसकी सारी बीमारियाँ खत्म हो सकती है। क्योंकि कहते हैं कि परहेज मनुष्य कर लेता है तो उसको कोई बीमारी होती नहीं, उसको किसी वैद्य और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। वो परहेज ही अपने से नहीं होता है, कहा नहीं जाता। अपने क्या है कि ये चीज़ें रोटी खाने की, पराठे खाने की, पूरी खाने की आदत बनी हुई है, इसलिए हमको लगता है कि ये कहाँ कर लिए। यदि शुरू से माँ बाप अपने बच्चा पैदा होता है उसको यही खाना खिलाते ना तो हमेशा वही खाता है। वो शुरू से खिलाया नहीं ना, शुरू से रोटी खिलाई ना तो आदत वो आदत है। लेकिन ये वास्तविक खाना यही है। प्रकृति जैसे ना जितने भी प्राणी है ना, वन के प्राणी जितने हैं वो लोग सब अपने अपना खाते हैं, अपना अपना खाते हैं। तो वो बंदर है ना अपना सीताफल नहीं खाता है, बंदर के आगे सीताफल रखो ना तो नहीं खाता है। उनका तो माता सीता जी का वो राम जी हनुमान जी है ना जी। तो इसलिए ना हर बंदर है या हर जानवर अपना ही फल खाते हैं, जो उनको खाना है वही खाते हैं। हम लोग भी सब कुछ चीज़ खा लेते हैं, जो मिलता है वही सब खा लेते हैं। तो हमें कोशिश करें कि हम ना ये ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का फॉलो करें, तो देखिए आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपका यहाँ आना जाना बहुत सफल रहेगा। हम तो डॉक्टर गौरव जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत कर रहे थे, रात भागा करके वो सामान ला रहे हैं, तुम ये सामान ला रहे हैं, वो सामान बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनके मन में एक भावना है कि लोग स्वस्थ हो जाए, सारे लोग साथ में पूनम बहन जी लगी हुई है, वो भी साथ में सहयोग कर रहे हैं। ये छुट्टी भी चीज है ना तो चबाना बहुत पड़ता है। हाँ अच्छा इसको चबाओ, इसको खूब चबाओ। अच्छा कभी कभी इसके रिएक्शन भी होते हैं, कच्चा खाने से कभी कभी लूज मोशन भी हो जाते हैं, कभी कब्ज भी हो जाती है, कभी है ना वो चक्कर अच्छा नहीं लगता है। ये शुरू में थोड़े होते हैं, खूब चबाना पड़ेगा। खूब चबाना चबाना तो चाहिए क्योंकि दांतों का भी व्यायाम होता है, चबाने से दांतों को भी व्यायाम। हमारे कहा ना कम खाना खूब चबाना ये है तंदुरुस्ती का खजाना। तो ये लोग बहुत मेहनत करें, पूनम बहन जी और ये अपने गौरव जी मेहनत करें। और हमारे ये तो पूरे दूसरे गुरु जी है गुरु जी का पूरा दायरा आप करें, सारे लोगों का प्रचार करते हैं। हितेश भाई पूरा वो करते हैं, बहुत अच्छा। इन लोगों की बॉडी देखो ना कितनी अच्छी बॉडी है, इनकी बॉडी देखो कितना मतलब देखो। ये ऐसे ही वो एक कौन आते हैं ना हमारे पास, इनका नाम क्या है, ये कौन आते हैं नाम ही याद नहीं मुझे तो। ये तीनों लड़कियों को देखो, ये मैं ऐसे नहीं, हमारे जो गुरु जी थे ना स्वामी जी, वो 20 साल तक अन्न नहीं खाया करते, उन्होंने 20 साल तक अन्न नहीं खाया था, अन्न नहीं खाते थे। जो हमारे स्वामी जी जिन्होंने आश्रम बनाया है, जिन्होंने फाउंडर है, उन्होंने कभी
कभी भी ना हमने नहीं खाया था, तो बाद में 20 साल तक 20 साल तक बाद में हमने देखा था एक एक चपाती बड़ी मुश्किल से देते थे, हम ही नहीं खाते थे। और ऐसे रामदेव जी ने भी 20 साल तक आलू नहीं खाया था। हाँ। बाद में उनको कहा कि कहीं लोग नहीं हो जाए, कहीं गिर न जाए, तो थोड़ा सा ना हल्का सा ना उनको अब जबरदस्ती खिला रहे, वैसे वो खाते वो भी नहीं हो, सब कुछ फल फल ही खाते थे। दूसरे में बड़े बड़े महान पुरुष होते ना, और भी कुछ लोग हैं वो केवल फलों पर रहते हैं। यदि फलों पर रह सके तो बहुत अच्छा, असली भोजन हमारा वही है। कई बार वो रहने में थोड़ी सी दिक्कत है, आदत बनी हुई है ना, तो कोशिश करें आप लोगों ने, कोशिश पूरी करें। यहाँ से पूरा पक्का वायदा करेंगे ना तो सब कुछ है। भगवान है ना, मालूम है ना, वो दयानंद ऋषि दयानंद का नाम सुना ना, महर्षि दयानंद जी ने जब शिवरात्रि का व्रत रखा था, तो उन्होंने जब वहाँ पर गए, मंदिर में गए शिव जी के मंदिर में, तो देखा शिव जी अपने ऊपर से चूहा नहीं हटा पा रहे हैं, पूरे चूहा नहीं हटा पा रहे हैं शिव जी। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे शिव जी को नहीं मानते, तो अपने ऊपर से चूहा ही नहीं हटा पा रहे, मैं तो सच्चे शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए वो निकल पड़े, घर से घर बार छोड़ करके निकल पड़े, और रास्ते में अलग पैर ध्यान हो जाते थे, फूल बैठा था। फिर वो उत्तरकाशी चले गए, फिर गंगोत्री चले गए, वहाँ जाकर 16 घंटे समाधि में रही। और उसमें उसको ये अनुभव हुआ कि ना सच्चे शिव का अनुभव हो गया। जब सच्चे शिव का अनुभव हुआ तो ऊपर से वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, दयानंद इस आनंद को अकेला मत लो, जा समाज में जाके समाज की जो वो है, समाज में जाकर जो भी समाज में बुराई है उसको दूर कर, वैदिक धर्म को फैला दे, तो उस पर लग गए। उन्होंने संकल्प लिया कि मैंने ना सच्चे शिव के दर्शन करने हैं। तो आप लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे, हमें कच्चा आहार खाने की शुरुआत करनी चाहिए। एक टाइम से शुरू करें या 2 टाइम से नहीं करें, तो 1 टाइम से शुरू कर, धीरे आगे बढ़ा करें, जितना हो सके। 80% निबल करिए, लोग कहते हैं 80-90% खाएं, 10-15% यदि रानी जाए तो वो खाएं। लेकिन कोई बीमार है, किसी को यदि शरीर सूट नहीं करता है, तो फिर वो अपने हिसाब से चले, जबरदस्ती कोई नहीं करे मेरे हिसाब से। क्योंकि हमारे गीता में कहा है युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, युक्त स्वप्नाम बोध से, सब कुछ मर्यादित करें। ज्यादा ऐसे मीना के तार को न ज्यादा कसो न ज्यादा दिया करो, सब कुछ मर्यादित करें। जैसा आपका स्वास्थ्य आपके साथ है, हर एक अपना अपना स्वास्थ्य के अनुकूल चले। जी बहुत अच्छा देखा। गुरु माँ ने बहुत अपने सुंदर वक्तव्यों में काफ़ी सारे बोध हमें दे दिए। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि आज उनके अंदर गुरु तत्व प्रधान है पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इतने सारे लोगों को नहीं, इतने सारे डॉक्टरों को, बुद्धिजीवी लोगों को संभालना वो आम बात नहीं है। कोई ना कोई ईश्वरीय कृपा से पूरी प्रोटेक्ट हैं। और जो अच्छे आदमियों की अच्छी विशेषताओं का वर्णन करने से हमारे अंदर वो विशेषताएं आती है। तो माता जी जो है ना, उसमें एक बड़ी बात आज मैंने ये ऑब्जर्व की कि वो हर हमेशा गुरु होते हुए भी वो स्टूडेंट उनमें बना रहता है। ऐसे छोटे बच्चे की तरह आगे आकर वो पूरा रेसिपियाँ सीखने का जज्बा भी आज भी है। कुछ नई चीज़ जानने को मिल रही है ना, तो मैं सीखूंगी, आयु कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सीखने का तजुर्बा। कहीं तो 25-30 साल में भी पूरी जिंदगी जैसे खत्म हो गई है, वैसे ना कुछ सीखना ना जानना, बस जैसे चलता रहे ना। अभी भी क्यूरियोसिटी है कुछ कर गुजरने की लगन भावना है, ये जुनून है। हाँ सीख रही है अच्छी बात है। और पॉजिटिविटी का डायनेमो, उनका जो ओरा है वो मैं तो समझूंगा कि पूरे संकुल में टच कर रहा है, संकुल के बाहर भी जा रहा है। तो हम उनसे ब्लेसिंग प्राप्त करते रहे यहाँ होते हुए भी, और उनसे दूर भी जाएंगे तो उनको अवश्य याद करेंगे, और उनसे वाइब्रेशंस और जो याद से याद मिलती है तो हम पूरा ग्रुप उनको हर हमेशा यादों में एक मेमोरी, एक अच्छी स्वीट मेमोरी रखेंगे। हाँ अभी हम यहाँ से स्टेज से बोल रहे हैं, लेकिन मैं
जब भी जहाँ भी ऐसे कुछ बातें बतानी होती है ना, तो मेरा उसूल है कि भाई एक तरफ से नहीं जाए, वन साइडेड लव ना हो। आप भी इस शिविर का पूरा हिस्सा ही हैं, तो आप लोगों में से भी मैं ज़्यादा नहीं लेकिन 2-2 मिनट खास कॉम्प्लीमेंट्स इसके लिए, रेसिपी के लिए कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव सुनना चाहूँगा। सबसे पहले आप ही शुरुआत कीजिए, आइए, और रेसिपी के बारे में, बहनों के बारे में कुछ तीखा मीठा कुछ भी सुनाइए। नहीं इसके बारे में, बच्ची के बारे में, तो बच्चियों के लिए तो जितनी तारीफ कर सकती है। मैं दीपक भार्गव जेल से आया हुआ हूँ। मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूँ इनकी तीनों बच्चों की, और अच्छा इनकी रेशियो के अलावा ये तीनों एजुकेटेड बहुत है, सब एमकॉम है और ये बीएससी मैथमेटिक्स, इनका वाकई में यानी एजुकेशन देखो लगा कि भी ये कुक में है लेकिन ऑलराउंडर है बच्चियाँ। और जिस तरीके से इन्होंने मतलब कि प्रेजेंटेशन दिया, जिस तरीके से इन्होंने बताया, एक एक चीज को प्रेजेंट किया, वो वाकई में लाजवाब है। वाकई में बेटा तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छे ऐसी, और आगे तुम और भी जगह ट्राई करो, है ना। नेम और फोन नंबर। जी जी जी। मैं 15 दिन से घर पे देख रहा हूँ, पर यहाँ जो इन बच्चियों ने और इनके डायरेक्शन में जो काम किया है, काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा काम किया है, और उसका स्वाद भी अच्छा है। सभी लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, 3 टाइम जो खाते हैं अपन, सुबह को, दोपहर को, शाम को, पूरा बड़ी तरह किचन में ही लगे रहते हैं ज़्यादातर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तीनों बच्चे जो है, बहुत अच्छा काम। जी थैंक यू। मेरा नाम सुधीर मोटे। रेसिपी तो क्या कहना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी है कि पूछो। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, एक दुकान लगी हुई है, तो सब लोग वही जा रहे हैं, बहुत महंगी है, और दूसरे शॉप वाले को शुरू करना है, तो पैरेलली अगर हम लोग अच्छी क्वालिटी देते हैं तो पूरा कस्टमर जो है उसकी तरफ चला जाएंगे। अब हम सुनते सुनते ये देख रहे हैं कि NTS के फॉलोअर जो है पूरे वर्ल्ड में करोड़ों में, और हमारा एक जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है खाने का, जैसे ही हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमारे पास में थाली वाला आता है कि थाली 100-150 इस तरह का जो, तो हमको ऑप्शन कुछ नहीं रहता, ना स्टेशन पे ले सकते हैं ना बाहर ले सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही मान लो आजकल जिस तरह से NTS का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ट्रेन पे भी सफ़र करने वाले 10% 5% तो होंगे। तो इस तरह का रेसिपी अगर NTS थाली करके चलेगी तो सब लोग ऑफ करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी जो है 4 मंथ से NTS की थाली जारी करें तो बहुत अच्छा है। जी जी। जय श्री राम। अपन जय श्री राम के सिवा कुछ बोलते ही नहीं भाई। अब रेसिपी तो मैं जानता नहीं हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे तो इन्होंने जो बढ़िया खाना खिलाया है ना, उसकी क्या तारीफ करूँ। सब इनकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे भी तारीफ करनी चाहिए। मुझे तो जैसा भी खिला दो, राम जी की असीम कृपा रहती है, अमृत ही अमृत रहता है। खाने से पहले हाथ जोड़ के, कुदरत ने जो भेजा है अमृत ही अमृत है, मैं अमृत ही बन के खाता हूँ। जय श्री राम। तीनों बच्चियों की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही नाइस बच्चियाँ, 1 मिनट भी इनकी सिकन नहीं है चेहरे पे, बिल्कुल हंसते हुए बना रही। हम लोग तो फिर भी कभी कभी किचन में खाना बनाते हुए थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है। लड़कियाँ हंसते हुए बिल्कुल रात दिन लगी हुई हैं और पूरी तरह से बिल्कुल साक्षात अन्नपूर्णा की तरह काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चियों को जो उन्होंने हमारी सेवा की है। इतनी नई आइडिया मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम स्नेहलता दीक्षित है और ये आप लोग रेसिपी बनाते हो इतनी पसंद आ रही है मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इस तरह का टेस्ट मिलेगा कभी।